हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10 के कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों कल आप लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है ये, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एलएचएस लेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ लिखेंगे सेक ए माइनस कोस ए। तो बच्चों कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब बच्चों आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस हो जाएगा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर के अपॉन में साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और अपॉन कोस ए। एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो बचेगा क्या, कोस ए साइन ए। ठीक है, तो ये बच्चों एलएचएस आ गई। अब आप लोगों को क्या चाहिए, आरएचएस चाहिए। तो आरएचएस में tan लिखा हुआ है, तो tan को क्या लिखेंगे आप लोग, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। बच्चों आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस ए साइन ए। अब ये चीज बच्चों कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, साइन ए कॉस ए, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो आप क्या कह देंगे, एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो, किस तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना था, ये आप लोगों यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला है आप लोगों के पास, क्या है, आप लोगों के पास बिंदु है क्या, 5,8 की y अक्ष से आपको दूरी निकालनी है। y एक्सिस से आप लोगों को क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए आप लोग 5 पर टिक कर देंगे, और यदि x एक्सिस हुआ तो x एक्सिस के लिए बच्चों आप 8 पर टिक कर देंगे। ये आप लोगों का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो। चलिए नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के पास है अगला अगला है बच्चों आप लोगों के पास 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर दिखाना है, सेक ए प्लस tan ए के बराबर दिखाना है, और ये आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसे क्या लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइज उल्टा कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो आप लोग बच्चों इसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, कर लिया। ठीक, अब ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया 2 बार, और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, जहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, कोस स्क्वायर ए का। अब अंडर रूट से ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप इसे अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस होता है बच्चों सेक, और साइन अपॉन कोस होता है बच्चों आप लोगों का tan। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर
क्लियर हो गई हो कि किस तरीके से आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये बच्चों एमसीक्यू में है। आप इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब 9 एज इट इज, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो जब ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में किसके बराबर आ जाएगा 1, तो यानी ये पूरी वैल्यू बच्चों 1 हो गई और 9 into 1 9। तो इसका जो भी आंसर आपको एमसीक्यू में दिखेगा तो 9 पर आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एमसीक्यू है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 3, 4। आप लोगों को दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, 0 0 3, 4 के बीच के मध्य आप लोगों को बच्चों दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये बच्चों 4 का स्क्वायर हो गया माइनस में। तो ये 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, और 25 का जो आंसर होता है रूट होता है वो 5 होता है। तो बच्चों आप लोग इस पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आप चलते हैं। ये भी एमसीक्यू है, sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a। एमसीक्यू तो बच्चों sec को क्या लिख लेंगे आप लोग 1 अपॉन cos और tan को क्या लिख लेंगे sin अपॉन cos, और यहां बचेगा 1 माइनस sin। अब आपका एलसीएम सेम है तो cos ही रहेगा, ये बच जाएगा 1 प्लस sin। यहां पर 1 माइनस sin ऐसा का ऐसा। अभी क्या बन रहा है a प्लस b, a माइनस b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन cos a, और ये बच्चों किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के, और अपॉन में cos a, cos से cos कैंसिल तो cos a बचेगा। और आप लोग इसके आंसर पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द वैल्यू ऑफ sin 60। sin 60 का मान आपको निकालना है। तो बच्चों डायरेक्ट एमसीक्यू है, √3/2 होता है तो ये आंसर। और यदि sin 45 आएगा 1/√2, और यदि sin 30 आएगा 1/2 होगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग यहाँ पर कर लेंगे एमसीक्यू। चलिए अब आपसे आगे पूछा गया है एमसीक्यू में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, एमसीक्यू। तो बच्चों 1 एज इट इज tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0। तो बच्चों यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा एमसीक्यू में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए आगे बच्चों आपसे पूछा गया है एमसीक्यू में रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 6 c बराबर 0, नहीं r इक्वल तो वैल्यू ऑफ c। तो बच्चों हिंदी में आपसे पूछ रहा है इसके मूल क्या है, बराबर है, तो c का मान ज्ञात करो। एमसीक्यू क्वेश्चन, c का मान ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है मूल बराबर है रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो बच्चों आप फॉर्मूला लगा देंगे d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना है माइनस का 8, उसका स्क्वायर 4 एज इट इज
ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू सी। तो कितना हो गया 64, ये हो गया 4 2 8 इंटू सी, ठीक है, माइनस में रह जाएगा प्लस में, तो 8 से ये 64 कट गया, तो सी का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 8 आ गया। तो आप लोग एमसीक्यू पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 पर टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास रूट ऑफ द इक्वेशन। आप लोगों को मूल निकालने हैं, मूल ज्ञात करो जब इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 है, ठीक है। इसके मूल आपको निकालने हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर माइनस के 4 बराबर 0 लिखेंगे, ये माइनस में रह जाएगा तो प्लस में, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ पर प्लस माइनस। तो बच्चों 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो प्लस माइनस के 2 पर आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ऐसे ही एमसीक्यू आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों से अब आपसे क्या करवा रहा है, सोल्व करवा रहा है x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का आपका आएगा, तो आपको x y का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग विलोपन विधि लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड, x माइनस वाई बराबर 4, तो ये कैंसिल, 2x बराबर 18 इससे कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। इस 9 को उठा के इसमें रख दो, 9 प्लस वाई 14, y बराबर 14 माइनस 9, तो इसमें से गया बच्चों आप लोगों के पास कितना आ गया 5, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास और y का वैल्यू, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों से क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है। क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। हिंदी में आपसे पूछ रहा है, इसमें आपका विवर्तीकरण, ठीक है, विवर्तकरण कर पूछ रहा है। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है बच्चों आपसे d पूछ रहा है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों के पास, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और इसमें बस आंसर दे रखें, तो b का वैल्यू बच्चों कितना है 4 का स्क्वायर, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू माइनस के 5, तो कितना हो गया 16, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 12 और 5 60, यानी 76 पर आंसर लगा देना है। तो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड से आप लोग नहीं घबराएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ आपको डी निकालना, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर क्लियर होगी हो, ठीक है। चलिए अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, टू प्रूव दैट सिद्ध करो 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो आप क्या करेंगे, माना लेट p अपॉन q इज रेशनल, ये क्या है बच्चों आप लोगों के पास परिमेय संख्या, ठीक है। तो जहां पर आप क्या कहेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर है किसके, p बाय q के, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5 माइनस p बाय q इज इक्वल टू रूट 3, एलसीएम ले लो, 5q माइनस p अपॉन q बराबर रूट 3। तो बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि रूट 3 क्या है, पहले से ही इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या है, तो 5 माइनस 3 भी क्या है आप लोगों की अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज बच्चों बस आप लोगों को वहां पर उसके अंदर लिखनी है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब आपसे क्या कहा गया है 2 नंबर में, 30 टर्म ऑफ एपी 1074 इज समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करो। जब एपी कितनी है समांतर श्रेणी 10 7 4 है, ठीक है 10 7 4। तो कैसे करेंगे बच्चों, ए का वैल्यू आपके पास 10, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा 7 - 10 -3 और n का वैल्यू बच्चों 30 हो गया, वापस टर्म n। तो n आपको चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है n का, a + n - 1d। a का वैल्यू बच्चों 10, n की वैल्यू 30 - 1 और d की वैल्यू -3। तो 10 ये कितना हो गया प्लस के 29 माइनस के 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 6 और 87 यानी बच्चों माइनस का 77। ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई हो कि आप लोगों को कैसे कैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल पेपर में आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। आगे क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यू का cos स्क्वायर थीटा इसके नहीं ये 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों से थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। 2 cos थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे cos 3 थीटा इस 2 को इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंचा देंगे। यहां पर आ गया cos 3 थीटा। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों cos 60 की। इससे ये कैंसिल 3 थीटा बराबर 60, तो इससे ये काट दो तो थीटा का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों का 20 आ जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, कर लेंगे। चलिए आगे दूसरा एमसीक्यू भी आप लोगों से पूछ रहा है cot थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा किसके बराबर है। ठीक है, ये चीज किसके बराबर है एमसीक्यू। cot थीटा डॉट sin थीटा डॉट sec थीटा। तो बच्चों cot थीटा क्या होता है cos अपॉन sin होता है, sin को sin ही लिखेंगे और sec को 1 अपॉन cos। तो cos से cos sin से sin, तो आंसर क्या बचा 1। तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो कर लेंगे आई होप आप लोग इस तरीके से। चलिए आगे फिर से क्वेश्चन और है आप लोगों के पास 3x स्क्वायर 2x प्लस 1/3 बराबर 0। आपको क्या दे दिया गया दे दिया गया यानी डिस्क्रिमिनेंट दे दिया गया या पूछ लिया गया। तो अभी क्वेश्चन गया था आप लोगों ने, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बच्चों माइनस का 2 4 एज इट इज, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। ये इससे कट गया 4 माइनस 4 तो बराबर 0। 4 कहां से आया 2 के स्क्वायर से 4 और ये 4 था, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के पास है आप लोगों के पास माध्यिका का क्वेश्चन है 4 नंबर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता एक क्लास इंटरवल देगी, बारंबारता f देगी 5x 20 15 y 5। और उसने क्या कह दिया इन सब का जो योग है बच्चों वो 60 है और जो माध्यिका है
अपने पास जो मीडियन है माध्यिका वो है 28.5, यानी एनसीईआरटी का दूसरा ही क्वेश्चन है 28.5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों आप इसका सीएफ बनाओ, 5 ऐसे भी इसमें जोड़ लो, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स इसमें जोड़ लो, 40 प्लस एक्स इसमें जोड़ लो, 40 प्लस एक्स प्लस वाई इसमें जोड़ लो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तीसरा जोड़ दिया। अब बच्चों आपके पास माध्यिका का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। अब n/2 कहां से लेंगे? n/2 आप लोग यहां से लेंगे, 60/2 यानी 30, तो 30 आ गया। CF क्या लेंगे और L क्या लेंगे? तो माध्यिका कितनी है 28.5, तो कहां मिलेगी बच्चों आप लोगों को? इसके अंदर मिलेगी 30, 20 और 30 के बीच में, तो ये ऊपर वाला CF हो गया, ये F हो गया और ये L हो गया। तो L का वैल्यू आप लोग रख लो यहां पर 20, CF हो गया आपका 5 प्लस x। ये चीज आप लोग ब्रैकेट में जरूर लगाएंगे, अगर ब्रैकेट में नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। f का वैल्यू 20 और जो डिफरेंस है अंतर सब में वो 10 का, इससे कट गया, तो 20 प्लस, और माध्यिका कितनी है बच्चों आप लोगों के पास 28.5, ठीक है। माध्यिका कितनी है हमारे पास 28.5 है। ये 28.5 ऐसे किस चलेगी 28.5, इधर जाएगा तो माइनस में तो 8.5 बच जाएगी, ठीक है। इधर चला गया 20, तो ये माइनस में 8 प्लस के 8.5 बच गई। अब 30 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 17, इसमें से गया 25 माइनस x, ये इधर, तो 25 माइनस 17, तो कितना वैल्यू आ गया बच्चों आप लोगों के पास x का 8, ठीक है। जब x 8 आ गया तो आप लोग उठा के कहां रखो इसको, यहां रखो। 45 प्लस एक्स प्लस वाई और किसके बराबर है टोटल कुल योग 60 के, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये कितना होगा बच्चों आप लोगों के पास 5 और 3 53 60, ये रह चला गया, तो 60 माइनस 53, तो वाई का वैल्यू आप लोगों के पास 7 आ गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आप लोगों के पास क्या कहना है, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45। तो बच्चों LHS बराबर RHS, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 और ये भी 1/2 यानी 1/4 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास √2 का स्क्वायर माइनस 1, √2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया बच्चों आप लोगों के पास 2 माइनस 1 और 1, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है, ओहो एक मिनट, सॉरी ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पर सेक की 45 कितनी होती है √2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 और ये 2 इससे कैंसिल 1। अब जाके आंसर क्या हो गया आप लोगों का बराबर हो गया। थोड़ा वैल्यू ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, तो ये कितने नंबर में था आप लोगों के पास 2 नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बच्चों आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y which distance between the point P 2, minus के 3 and Q tan, minus के y is tan यूनिट। y का मान ज्ञात करना है जब दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है 10 है। तो बच्चों दूरी कितनी दे दी 10 दे दी गई और दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी 10 दे दी गई, इसका अंडर रूट इसके ऊपर आ गया, x का वैल्यू बच्चों 2 हो गया और एक हो गया बच्चों आप लोगों के पास 10, y का वैल्यू माइनस के 3 हो गया और इसका वैल्यू हो गया y। फिर हो गया आप लोगों के पास 100, ये माइनस का 8 का स्क्वायर और ये फॉर्मूला बोल दो a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो गया 64, 64, 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100। ये इधर चला जाएगा तो 36, इधर माइनस में आ गया y स्क्वायर 6y, तो बच्चों के 27, इसमें से गए 27 तो इधर पहुंचा लेंगे वापस y स्क्वायर 6y माइनस के 27 बराबर 0। अब 27 27 के ऐसे टुकड़े कर लें कि 6 आ जाए तो आप लोगों को पता है ना 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 9 3 27 और माइनस करेंगे तो 6, इन दोनों में से y कॉमन तो y प्लस 9, इसमें से 3 कॉमन y प्लस 9 बराबर 0। तो ये माइनस का 3 बच गया, ये प्लस का 9 बच गया बराबर 0। तो एक बार 3 आ गया, एक बार माइनस का 9 आ गया, तो दो आंसर इस क्वेश्चन के होंगे। तो आपसे y का मान पूछा गया है तो y का मान आप लोग इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो कर लेंगे इतनी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर is 26 and one number will be thrice of other, find number। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है और जहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो संख्या बताओ क्या क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या दूसरा नंबर आप लोगों का y, प्रश्न के अनुसार 80 इन दोनों का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, तो इस वाले को उठा के इसमें रख दो, x की जगह पे 3y माइनस y बराबर 26, ये हो गया 2y बराबर 26, इससे कैंसिल, तो y का वैल्यू हो गया बच्चों 13, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 इंटू 3 39, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को अपने पेपर में करके आने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है।